हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 113 होने वाला 112 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। जितना भी प्रीवियस ईयर एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया उन्हीं सब का कलेक्शन है। रोज़ 10 बजे से प्रैक्टिस सेट होता है 20 क्वेश्चन का, तो जरूर अटेंड किया कीजिए। जितना भी आने वाला एग्जाम है सभी में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अभी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, उसी टाइप पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसा प्रैक्टिस सेट बना रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर शुरू से देख रहे हैं तो एक बार पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसा बताया जाता है, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं। जैसे जैसे कहता जाता है उसी तरफ पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है, कैसे बनाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। ए बी मिलकर 72 दिन, बी सी मिलकर 120 दिन और ए सी मिलकर 90 दिन। तो आप ऐसे करिए, ए बी, एक बार ए बी लिखिए, ए प्लस बी, फिर लिखिए बी सी और फिर लिखिए सी। एक बार ए बी मिलकर काम कर रहा है, एक बार बी सी मिलकर कर रहा है और एक बार कौन कर रहा है, सी ए मिलकर कर रहा है। तो ए बी कितना दिन में कर रहा है, 72 दिन में। बी सी कितना दिन में कर रहा है, 120 दिन में। और सी ए कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन में। तो आप यहाँ से अगर इन तीनों का लौसा लीजिएगा तो कितना सिंपली लौसा आप बता सकते हैं कि 360 आएगा। लौसा लेने का तरीका है, बड़ा वाला को फॉलो करेंगे तो 120 का अगर टेबल पढ़ेंगे 240 आएगा, तो 240 इससे नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, 360 तीनों से कट जाता है। तो 360 एलसीएम आए तो 72 बचे 360, 120 तिया 360 और 90 चौके 360, ये आ गया। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाता है उसी तरह से बनाते जाएंगे एक एक लाइन करके। कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में। तो देखिए 3 दिन तक ए बी सी को हम लोग साथ में काम करवाते हैं, ए प्लस बी। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये 2 ए बी सी का मान आएगा। दो जन सब में दो दो है, एक यहाँ पे ए बी बी सी सी, 2 बार है तो 2 कॉमन निकाल दिए ए बी सी। 5 3 8 4 12, 2 ए बी सी कितना हो गया, 12। तो सिर्फ और सिर्फ ए बी सी आपका कितना आ जाएगा, ए बी सी 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। कह रहा था कि तीनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं। अब करा दीजिए इन लोगों को 3 दिन काम। तो ए बी सी मिलकर 3 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 काम। अच्छा 5 3, अच्छा हाँ ठीक है, कितना हो गया, 2 ए बी सी कितना आया, तो 5 3 8 4 12। तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 2 छक्के 12। तो 3 दिन तक काम करेगा तो 6 कितना काम होगा, 18। अब कह रहा है कितना काम पूरा हुआ, यही ना पूछ रहा है 3 दिन में। तो कितना काम पूरा हुआ, टोटल काम कितना है, 360। तो 360 में से मात्र काम कितना दिन पूरा हुआ है, 18। यही काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 1/20। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 1/20। तो देख रहे हैं सिंपली सा। बहुत जन गलत कर देंगे, 12 से ही 360 को भाग कर देंगे तो 1/30 भी आ सकता है ना। तो इस तरह से गलती नहीं करना है, सही कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ 12 आता, 12 थी 36 करता तो 1/10 भी आ सकता था। तो बहुत रेयरली है ना चांस है कि आप लोग सही करिएगा, नहीं तो ज़्यादातर गलत ही करने का संभावना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। माइनर मिस्टेक हो सकता है। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल आपको हम एक इसमें सिंपल सा बात बताएं, और ये बात अगर आप जान लीजिएगा तो आपका बहुत समय बचेगा एग्जाम में, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ही बहुत है। देखिए एक्स का वैल्यू 2 + √3 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट अगर हम आपको पूछ देंगे कि 1/x कितना हो जाएगा इसका उल्टा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 - √3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम तरीका बताएं, क्या बताएं हैं, इन दोनों के वर्गों का योग 1 होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो 4 में 3 घटेगा, कितना आ जाएगा, 1। दोनों वर्गों का अगर एक अंतर 1 आता है तो x और 1/x एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो x का वैल्यू 2 + √3 है, तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 - √3। और यहाँ से x लिखते हैं, x कितना दिया हुआ है, 2 + √3। ठीक है, वो लाइन अगर हम लोग नहीं लिख पाते हैं तो हमारा जल्दी जल्दी काम हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ गया, x + 1/x का वैल्यू आ गया। तो √3 कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्यों निकालना जरूरी था अभी आपको पता चलेगा। आपका जो क्वेश्चन दिया गया ना उसमें सब में अगर आप x से भाग लगा दीजिए, x² बटा x माइनस x/x, हम आपको करके दिखा दे रहे, लिखना तो नहीं चाहिए था लेकिन हम आपको लिख के दिखा दिए, बटा नीचे कितना है, x² बटा x सेम है, प्लस x/x, सब में x से भाग लगा दीजिए। आपको यहाँ रिजल्ट क्या मिलता है, देखिए लिखते हैं यहाँ पे। तो ये x कट जाता, तो यहाँ 2 को कटता तो 1 बचता, तो x
+1/x पहले लिख देंगे और लास्ट में x x कट गया तो कितना बचता -1, और यहाँ कितना बचता, यहाँ भी सेम बचता कि x + 1/x, और इधर क्या बचता +1 बचता। ठीक, बस सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, ये कितना वैल्यू है, x + 1/x कितना है 4, 4 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3, और 4 में 1 जुटेगा कितना हो जाएगा 5, 3/5। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसका टेंशन आप लोग एकदम मत लीजिए, बस प्रैक्टिस करते जाइए। आगे कम समय में अगर अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, वरना आप फिर ढूंढते रह जाइए। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 साल का बात कर रहा है, 2 साल का। अगर यहाँ पे एक काम करिए, यही तो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 25 रुपये एक्स्ट्रा कर देते हैं, यहाँ पे 525 हो रहा है और 10% करके, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई है। कैसे, 250 का 1 साल, 250 फिर 1 साल में मिलेगा, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का 2.5 500 हो जाएगा। और ये 25 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो रहा है, और 10% करके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट मूलधन निकाल सकते हैं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि 10% अगर निकालेंगे 250 का तो कितना रुपया आता है 25 रुपया। तो उसी तरह से 10% बराबर 25 है, मतलब 250 है, तो 100% पूरा पूरी रुपया कितना रहा होगा 2500 रहा होगा, क्योंकि 2500 का 10% तो 250 होता है। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। तो मूलधन हमारा निकल गया, पी निकल गया है, पी निकल चुका। कह रहा उसी राशि पर दुगुने समय के लिए समय दोगुना कर लीजिए, हमको ब्याज निकालना सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, TRP × 100। मूलधन, समय कितना बोला आपको, साफ साफ बोल दिया 2 गुना समय, यानी कि 2 साल का बात था तो 4 साल का निकालेंगे। आधी, क्या चीज़ आधी, दर, जो दर है वो आधा कर दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, उसको कितना कर दीजिए 5, बटा कितना कर दीजिए 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 के 20 बचे, ऐसे गुना 25 का 50, 50 कितना हो गया 25 का 50, 50 बचे 250 हो रहा क्या, 25 का 100, 100 बचे 500, कितना रुपया हो गया 500 रुपया। तो कितना रुपया ब्याज होगा 500 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आराम आराम से करिएगा। ठीक, कह रहा है ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए और जेड ने इतना रन बनाए। यहाँ पे 2 चीज़ बोला गया, x y, और दूसरा कॉलम में समझ लीजिए लिख देते हैं y z। ये भी बनाया है 3:2 रन x y z भी बनाया है 3:2। क्या बराबर करना सिखाए हैं कि नहीं सिखाएं, बोलिएगा बिल्कुल सिखाएं। कैसे, 3:2, 3:2, y को बराबर कर देते, 2 बार y है तो 3 3 9, इसको इससे गुना, 3 दूना 6, फिर इसको इससे गुना किए, फिर अब इसको इससे गुना करें, 3 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। बस सवाल ख़त्म हो गया। कह रहा है यदि ए बी सी कुल रन बनाया 342, तो बस सवाल ख़त्म कर दीजिए। तो यही रन जो है बराबर हो जाएगा कितने के 342 के। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 9 6 15 4 19 बराबर 352। एक का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से काट पीट कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो प्रत्येक की रन संख्या क्या होगी, बना दीजिए। प्रत्येक की रन संख्या 18 9 कितना हो जाएगा 162, ए बी कितना रन बनाएगा 18 छके कितना हो जाएगा 108, और सी कितना रन बनाएगा 18 चौक 72। अब एक बात, इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये थी आम जिंदगी, अब मेंटोस जिंदगी बताते हैं कैसे बनाएंगे स्मार्ट तरीका से। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड में कुछ नहीं करना था, तीनों का जोड़ पीछे यूनिट डिजिट 2 आ रहा था, तो 4 से 10 4 14, ये नहीं होता। 0 0 0, ये तो आंसर यूनिट डिजिट 2 नहीं आता जोड़ने से सबको। 9 6 15 4 19, ये भी नहीं होता। बताइए, इससे हल्का कोई सवाल नहीं हो सकता था। तो आप चाहे तो बना भी सकते थे और चाहे तो, इसीलिए हम किसी किसी आंसर में आप देखिएगा किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन के द्वारा हम निकाल देते हैं, लेकिन किसी किसी का हम सोल्यूशन करके भी दिखा देते हैं कि देखिए फर्स्ट मेथड आपका होना चाहिए एग्जाम अप्रोच में, ये वाला होना चाहिए ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन से बन सकता है, तो इसको बना के टाइम वेस्ट नहीं करना था। ठीक, दोनों तरीका आपके हम बता दिए। अगला सवाल,
ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया गया, तो LBH दिया गया है, LBH इनका योग दिया गया। शायद ऐसा टाइप का क्वेश्चन कल कर रहे थे 23। तो इन दोनों को हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं। पहले काहे कर रहे हैं, कारण पता चल जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर कर दे रहे, इसका भी क्या कर दे रहे, स्क्वायर कर दे रहे। तो A+B+C का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर +2 LB BH LH। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। ठीक, अब यहाँ से निकालते जाइए जो जो कहता है। तो यहाँ से इसका विकर्ण दिया गया, कितना दिया गया, 5√7। उसका बात अभी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे LB BH LH, हमको पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है, यही हमको निकालना है, ये वाला लंबा वाला LB BH LH निकालना है। ठीक है, इसका विकर्ण दिया गया, क्या दिया गया, विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला यही होता है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग लिख देते हैं, इसका वैल्यू L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इसके जगह पे, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 5√7 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 5√7 का होल स्क्वायर, 5√7 का होल स्क्वायर। अब नहीं लिखेंगे, ये लास्ट में लिख दे रहे 2LB BH LH बराबर 529। और ये वाला जो होगा इधर आके घट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और √7 का स्क्वायर 7, तो 5 25 25 7 कितना हो जाएगा, 175। तो आपका ये जो आंसर निकल के आना है 2 × LB BH और LH, वो कितना आ जाना है, तो 529 में घटा लीजिएगा 175, सॉरी कितना, हाँ 175, तो 354 कितना आ जाएगा, 354। बस सवाल ख़त्म। ऑप्शन नंबर 2 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 354। 2 से काटना नहीं है, 2 से काट देने से सवाल गलती हो जाएगा। ठीक, अगला, इन सब में से बड़ा चुनना है, कौन सा बड़ा है, तो इजी कर लीजिए आराम से। 0.16 इसको तो कोई चेक नहीं करना, ये लिखा हुआ है 0.16। ठीक, ये √16 लिखा हुआ है, √16 लिखा हुआ है। तो इसको अगर 16/10 करते हैं या 16/100 करते हैं, आपको पता ही इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 10, तो 4/10 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, इसका भी निकल गया। तो 0.16 का स्क्वायर करिएगा, 0.16 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 अंक के पहले दशमलव होते हैं, यहाँ 4 अंक लग जाएगा, 256। और 0.4 तो है ही है, कौन सा बड़ा है देख लीजिए। तो सबको बराबर करते हैं, यहाँ पे 4 अंक है तो इसको भी अगर 4 अंक दे देंगे, ज़रूरत नहीं था फिर भी कर दिए, इसको भी 4 अंक करिए देते हैं। अब बताइए कौन सा बड़ा। तो देख पाइएगा ये है 1600, ये है 4000, ये है इतना, ये है इतना। तो 4000 भी वाला बड़ा बेसिकली लग रहा है, 4000 वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था, √अंडर वाला, ऑप्शन नंबर 2 यही बड़ा है। दशमलव के बाद बराबर बराबर कर दिए सभी संख्या को, तो कौन सा बड़ा निकला, ऑप्शन नंबर 2। अगला कहता है 8000 की लागत मूल्य पर एक वस्तु 11200 में बिक्री करता है और X% छूट देकर भी 12% लाभ करता है। अच्छा, कितना में बेच रहा है, 8000 का दाम को छूट दे रहा है, 8000 का दाम है 8000, छूट दे रहा है X%। ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। 8000 वस्तु का मूल्य था, X% छूट दिए, मान लीजिए 10% 20% कुछ भी छूट हो सकता है, छूट दिए, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना में बेचे होंगे। लेकिन बेचने का बावजूद हमको लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। देखिएगा ध्यान से कितना लाभ है। तो कह रहा है कि उसे 12% लाभ पर बेच, अच्छा 1% छूट देकर भी यदि उसे 12% लाभ है, ये जो आ रहा है ये किसके लाभ के बराबर आ रहा है, 12% के लाभ के बराबर आ रहा है। 12% लाभ मतलब यहाँ पे चेंज कर देते, यहाँ पे इसको 112 कर देते। क्या, 8000 का दाम था ना, 8000 उसका तो मूल्य, लागत मूल्य था, इसका 112 कर देते हैं, इसका कितना कर देते हैं, 112। ठीक, और कह रहा है कि 12% लाभ पर बेचा गया। तो अब इसका जो नाम था 12% लाभ पर बेचा गया, ये 12% लाभ हो गया। कह रहा X% का छूट दिया, लिखा था कितना रुपया, वो 112 20 इतना लिखा था और X% का छूट दिया, X/100। अब चीज़ें क्लियर है।
ठीक, 0 0 काट दीजिए आमने सामने, परसेंट वैसे भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। 2 0 यहाँ से काटिए, 112 यहाँ से काटिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 80। तो छूट कितना दिए, छूट डिस्काउंट बताना है। 80 में तो बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस है, तो छूट कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 80। यही गलती हमेशा होता है, 80 अगर ऑप्शन में रहता तो कोई 80 ही मार देता, यही तो कॉमन मिस्टेक है। तो 20 ऑप्शन में जाएगा, कितना हो जाएगा 20, क्योंकि डिस्काउंट को हम लोग घटाई के ना लिखेंगे। यहाँ प्रॉफिट हुआ था 112 कैसे लिख दे, क्यों, क्योंकि 100 में 12 जोड़े तब आया था 112। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये तो बहुत बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके कि नहीं बना चुके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही पे कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का जैसे पिछला वाला सवाल बनाए थे ना, उसी तरह से लगभग बनेगा यही। तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2, कॉमन में निकाल लेते हैं, ए बी बी सी सी ए को अंदर लिख देते हैं, क्या 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, यहाँ से इसी का मान निकालना है हमको, और यही बराबर 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा ये भी मान दिया हुआ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा। ठीक है, तो इसका मान निकलेगा, छोड़ देते हैं इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं, तो 169 माइनस 2 इंटू इसका मान कितना, ए बी बी सी का 54 दिया हुआ है, इसको सबको इधर लेके आ गया। हाँ, 108 में ये घटेगा कितना, 154 दूना 108 घटेगा 169 में, तो कितना हो जाएगा 61। ठीक है, अब ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान पूछा है, यहाँ से रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आना चाहिए इसका, तो फार्मूला ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, ख़त्म सवाल। ए बी सी का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 13 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है 61, और ए बी बी सी सी ए का मान कितना है 54। सवाल ख़त्म। तो यहाँ से कैसे हो जाएगा, 13 गुना 61 में 54 गया, कितना हो गया 7, तो 13 से कितना हो जाएगा 91। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 91, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, सबको क्लियर है। तो अगला देखिए, इसका एकदम बढ़िया कंसेप्ट सिखाएंगे, आराम से देखिएगा इसको। कह रहा है 56 कुर्सियों को बेचने पर मोहन को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, लाभ कब होता है, लाभ तब होगा जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा, तभी तो लाभ होता है, यही तो फार्मूला होता है। कैसे भैया, 100 रुपया में बेचे 80 रुपया में खरीदे होंगे, तो ज़्यादा में बेच, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचने से ही तो लाभ निकलता है, तो सेलिंग प्राइस उसके लिए आने रहना चाहिए। हानि करने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। हानि का भी क्वेश्चन बता चुके हैं, आप रेगुलर देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ये एक सीरीज नहीं है, सोचिए 113 सेट चल रहा है, लगभग 2000 से तो 2500 का क्वेश्चन लगभग हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, तो आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से लाभ कब हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है, 6 कुर्सियों के बराबर लाभ, यहाँ लाभ पे लिखिए 6। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 56, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, और ये 56 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 50। सवाल खत्म हो गया आपका। कह रहा है लाभ का प्रतिशत क्या है, देखिए भैया लाभ कितना हो रहा है 6, कॉस्ट प्राइस कितना है 50 इंटू 100। ठीक है, हम रटाने वाला काम बिल्कुल नहीं करते, हम आपका कंसेप्ट को क्लियर कर दिए। कैसे आंसर आया 12, बहुत जन तो बता देंगे कि ऐसे 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 कर देंगे बस हो जाएगा 12,
लेकिन इसके पीछे का क्या कंसेप्ट था हम आज आपको समझा दिए। बहुत बार क्या होता है एग्ज़ाम में आप भूल जाते कि माइनस करे कि प्लस करे, कोई कोई 56 -6 कर देगा, कोई +6 कर देगा, किसी को 62 से भागा कर देगा, किसी को 56 से, किसी को 50 से, तो आता ही है नहीं आंसर। ये कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप कुछ भी बना सकते हैं अब, ठीक है। अगला सवाल, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये कर लीजिए इसको। कह रहा है किसी समभुज त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर, उसका त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो सबसे पहले जब भी समभुज त्रिभुज का आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस क्या होता है, तो इंटरनल रेडियस का इसका तो फार्मूला है सिंपल सा। अगर फार्मूला याद है तो आराम से बन जाएगा, और नहीं याद है तो नहीं बनेगा, है कि नहीं है। जो बात है क्लियर है। तो यहाँ लिखिए a/√3 रख दीजिए। ए का मान कितना है, तो ए मतलब भुजा, ठीक है। इंटरनल रेडियस दिया गया 3 दिया गया, ए निकालना है, छोड़ देते हैं, बटा 2√3 गुना करिएगा क्रॉस, तो 3 ए बराबर कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ए का मान आ गया 6। पेरीमीटर पूछा है, क्या पूछा है, पेरीमीटर यानी कि परिसीमा पूछा है, तो नहीं बता दिएगा 6 दिया, कितना हो जाएगा 18। सवाल खत्म, सवाल में कुछ भी नहीं है। परिसीमा कितना हो जाएगा 6 गुना 3 यानी कि 18, ठीक है। आ रहा सबको समझ में। ऑप्शन नंबर 1, गलती से ए निकाल करके छोड़ नहीं देना है, उसका परिमाप पूछा है तो परिमाप को भी बताना है। यही सब माइनर मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए सब, ठीक। आगे आइए, यही सब तो दूर होगा, प्रैक्टिस करिएगा डेली, तो डेली करने का यही तो फ़ायदा है। अगला, जब कोई संख्या 40 से बढ़ जाती है, मान लेते हैं ये संख्या x है, इसको 40 से बढ़ा दिए, यानी 40 बढ़ गया, तो वह स्वयं की 125 हो जाती है। स्वयं की 125 लीजिए, पूरा लिख दिए 125, चाहते तो 5/4 भी लिख सकते थे, काट लीजिए अब 5/4, इधर हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा 160, इधर हो जाएगा 5x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, x बराबर कितना आ गया 160, 5x में 4x उधर जाके घट गया 160, ऑप्शन नंबर 3। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या कितना 160। अगला सवाल आराम से करिएगा, पहले ही बोल दे रहे, ठीक है। हम कुछ कुछ काम डायरेक्ट करेंगे, आप उसको थोड़ा सा देखते चलिए, ठीक, क्योंकि जगह का यहाँ कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एक लाइन खींच लेते, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बनाते हैं, तो एक एक काम करते चलेंगे। हाँ, 5 घटाओ, यहाँ काम करते, 2 दूनी 4, 5 और 2 7, 7 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 3, और 3 तिया कितना हो जाएगा यहाँ 9, तो 2 + 9, ठीक है। फिर से बता दें, 2 दूनी 4, ठीक, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 में 4 घटेगा 3, 3 तिया 9 हो गया, 2 + 9 हो गया कि नहीं हो गया। और कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। हाँ, एगो बाहर चीज़ दिख रहा है ना, -5 दिख रहा है, दोनों 11, 11 -5 कर दीजिएगा, और भागा कितना कर दीजिएगा 5, ठीक है ना। अब तो सब कुछ हो गया, 11 में 5 गया 6, तब 5 हो जाएगा, 5 घटाओ, दोनों 11, 11 में 5 गया कितना 6, 6/5, 6 बटा कितना हो गया 5, तो 5 × 5 = 25, 25 में 6 घटा 19/5, एक वाला आ गया, एक तरफ वाला आ गया, दूसरा का दरकार पड़ेगा, इधर बगल में कर देते हैं दूसरा वाला। तो आराम से करिएगा, 4 गुना 4 भागा 4, रहने दीजिए अभी 4 को, का वाला काम आएगा, पहले का काम होगा, है ना। तो अंदर में काम करते आराम से, एक लाइन में कर देंगे। देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा 16/16 कर देंगे, ठीक है। भागा मतलब बटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17/4, कितना आ जाएगा 17/4, ये 4 4 कट जाएगा, तो 4/17, 4 गुने 4/17, तो यहाँ से आ जाएगा 16/17, कितना आ जाएगा 16/17, निकाल लीजिए आपका जो बोला था। तो हमारा जो बोला था हम निकाल लेते हैं, 19/5 बटा में था, बटा को पलट देते हैं, 17/16,
नीचे आएगा 80, नीचे आएगा 80 और ज़्यादा हम लोगों को देखना है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, नीचे 80 होना चाहिए। 16 बचे कितना है 80। ठीक है, अगला सवाल। इसका सवाल जब भी आएगा तो हम आपको शॉर्ट्स भी बता चुके हैं, ये भी बता रहे हैं कि जब भी देखिए क्या है, विराम को छोड़ दिया जाए तो बस इतना है, और विराम के साथ गति का 80% है। यहाँ मिस्टेक पॉइंट को हम लोग सुधार लेंगे। हाँ, ध्यान से समझिएगा। विराम को छोड़ दिया जाए, तो विराम को छोड़ दिया जाए, अविराम मतलब बिना रुके, अविराम, इसके साथ कितना स्पीड है 80, और विराम के साथ कितना है, विराम के साथ कितना है 80 का 60%, तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, यानी कितना है 48। सवाल ख़त्म हो गया। हम आपको बताए हैं क्या फार्मूला लगाना है, बिना रुके माइनस रुके, बिना रुके माइनस रुके बटा बिना रुके इंटू 60, क्योंकि बस प्रति घंटा पूछ रहा है ना, 60 से गुना कर देंगे। आ जाइए सवाल पे, कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 32, 80 इंटू 60, काट लीजिए जो जो करता है। 20 चौके 80, 20 तिया 60, 4 अठे 32। कुछ गलती है, 60% किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60% कितना 8 छक्के 48, ठीक तो जा रहा है। 8 तिया 24 होना चाहिए, है ना, सही तो है हम लोगों का। 20 तिया 60, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 4 अठे 32, 32 से ना होगा घटाने से। हाँ, 8 तिया 24 आ रहा है, कितना रहा हमारा 24। हम लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जिस तरह से पूछा था उस तरह से हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था 60%, कितना बोला गया था 60%, तो 60% गति का 60% है, बस की गति का 60% ऊपर वाला का, तो निकाल दिए उसी का 60%। ठीक, यहाँ पे जो विराम है 80 का 60%, तो कितना आ गया था 48। ठीक, इस अकॉर्डिंग पूछा है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 24, तो किसी एक को भी हम लोग क्या कर देंगे 24, जैसा क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, बाकी बात अगर लैंग्वेज में कुछ भूल भाल है तो आंसर इसका दूसरा हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। हम लोग वही पढ़े कि 60%। देखिए ये थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन लेवल का है, लेकिन इसको कितना हल्का कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहली बात x³ + 1/x³ पूछा है, तो सबसे पहला बात x + 1/x का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें झोल झाल है, लेकिन उसको हम लोग सही कर लेंगे। देखिए सबसे पहले कोना कोनी गुना करिए, आप आराम से करते चलिए। 2x² + 7x - 2 = 8x। अब आपको हम बार बार बोलेंगे नहीं, एक ही बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब में अपना मन से आप भाग कर दीजिए, कितना से, x से। ठीक, क्या क्या आएगा डायरेक्ट देखिएगा, कुछ कुछ समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, डायरेक्ट देखिएगा, तो x - 1/x बचेगा, ये x कट जाएगा, 7 बचेगा, ये x कट जाएगा 8, ये 8 में 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और ये इधर आके आ जाएगा नीचे, तो x - 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सारा चीज़ एक लाइन में हम बता दिए। यहाँ से आपका क्या आया, x - 1/x, तो x - 1/x आया, तो यहाँ से अब x + 1/x निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसका सिंपल सा स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर -4ab बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं कि x + 1/x यहाँ से कितना आ जाएगा, ये x कट जाएगा,
ये 4 इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 1 17/4। ये रूट में था तो कितना हो जाएगा, √17 और 4 के लिए कितना निकल जाता है, 4 के लिए निकल जाता है 2। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एसएससी का आप लोग करते हैं तो इतना सब आपको मतलब इजीली हम शॉर्ट जो बता रहे हैं थोड़ा सा समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। जब भी x + 1/x का वैल्यू आ जाता है m, तो कैसे निकलेगा x³ + 1/x³, तो हम सीधा बताए हैं, लिख देते हैं x³ + 1/x³, तो आ जाएगा m³ - 3m। क्या आ जाएगा, m³ - 3m। ठीक ठीक। तो यहाँ पे m³ रखिएगा तो कितना आ जाएगा, तो m³ रखिएगा जब m का वैल्यू √17/2 है तो कितना आ जाएगा, 17√17/8 -3m। 3m यानी कि कितना हो जाएगा, तो 3m रखिएगा तो 3√17/8। अच्छा 3√17/2 ही रहेगा, 3√17/2। और इसको जब 4 से गुना करके बराबर कर लेंगे, इसको अपना मन से जब 4 से गुना करके बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3 चौके 12। इसमें घटेगा कितना हो जाएगा, कुछ गलती हुआ, 3 चौके 12, 17 में 5 घटेगा, कितना आ जाएगा 5। 5√17/4, 5√17/8, 5√17/8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 5√17/8। बहुत ही खतरनाक सवाल था और उतना ही आसान से हम लोग भी कर लिए। ठीक है, अगला सवाल। कह रहा है जॉर्ज ने एक धनराशि 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया, 4 साल के बाद इतना हो गया। बट ये सब कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं। 4 साल में कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा कर लीजिए यहाँ से कि 44 = 770 करें, 11 चौके 44, 11 सत्ते 77, हाँ, फिर 2 दूनी 4, 2 से 35, और फिर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। सिंपल सा बना लीजिए ना, मिश्र धन का मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 बराबर 770। जिसको नहीं आता उसके लिए सिंपल यही बता देते, ऐसे कर भी सकते थे, सिंपल अप्रोच लगा 40 = 770 करके कर सकते थे। हटा देते कहानी, इधर हो जाता, ये सब कट जाएगा, 20 40 है, 20 दूना 40, 20 25 100, 5 2 7, 100 हो जाएगा। 7x बराबर कितना हो जाएगा, 770, नीचे 5 है, 110 बार में कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 550। कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन झूठ मूठ का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 झूठ मूठ का ये सब क्वेश्चन आ जाता है। आ रहा समझ में। अगला सवाल, ये सब क्वेश्चन का हुआ लेवल, ये सब आता है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मज़ेदार है, करते हैं मज़ा भी आएगा। कह रहा है कि ABC 3 आदमी है, 3 संख्याओं का औसत C से 2 अधिक है। ठीक है भैया, AB का औसत 48 है। अच्छा AB का औसत 48 है, तो AB का औसत 48 है, तो AB का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 दूना 96। तीनों का औसत कितना हो जाएगा, A + B + C बटा 3 बराबर C + 2। C से 2 अधिक है, तो C का जितना भी वैल्यू उससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ से आ जाता है A + B बैठा देंगे, कितना है 96, कितना है 96 + C बराबर 3 से गुना कर देंगे तो 3C + 6। एक एक लाइन गैप कर दे रहे, थोड़ा सा समझने का करिएगा कोशिश। इधर आ जाएगा तो 2C हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90, तो C का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 45। C आ गया 45। क्या पूछा है, कह रहा है C और D का औसत क्या होगा। एक लाइन कहा है यदि D C से 10 कम है, तो D का वैल्यू यहाँ बोला है C से 10 कम है, यानी कितना है 45। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ अरे कॉम्प्रोमाइज़ करा दीजिए, यहाँ दोनों का औसत पूछेगा तो कितना हो जाएगा 40, 5 दे दीजिए उसको, आप जोड़ के देख लीजिए ना भैया, 35 और 45 80, 80/2 यानी कि 40। ख़त्म, टाइम नहीं लगाना, वैल्यू रखते जाइए, आंसर आते जाएगा इसका, है ना। tan 60 का वैल्यू रखते जाइए, cos 45 का वैल्यू रखिए, sec 45 का रखिए, मान आ जाएगा। तो देखिए
टेन 60 का कितना हो जाता है, √3 प्लस cos 45 कितना हो जाएगा आपका, 1/√2 बराबर sec 45 कितना हो जाएगा आपका, √2। खत्म हो गया सवाल। x बराबर √2 माइनस 1/√2 बटा 3 √3। इसको सॉल्व करिएगा, √2 को √2 से गुना करने से 2 में घटेगा 1/√2 और ये आ जाएगा नीचे यहाँ पे √3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/√6। एक्स स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 1/6। पूछ रहा है कि x² + 1, तो x² + 1 1/6 + 1 7/6, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है एक कॉलेज में 40% छात्रों का ग्रुप ए दिया गया और शेष 75% बी और सी। तो 3 गो जन है, लिखा लीजिए ए बी सी। अच्छा, टोटल 100 मान लेते हैं, तो ए में 40% है, यानी ए में कितना है, 40। शेष के 75%, 40 का 75%, 40 का 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 10 30, 30 हो गया, 30 हो गया, कुछ गलती किया क्या, 25 तिया 75, शेष ओहो शेष कितना है, 60 है। शेष कितना है, 60 है। शेष कितना है, 60। पंद्रह तिया कितना हो जाएगा, 45। सही जा रहे हैं ना, ठीक है। 4 15 15 तिया 45, 45 और 40 हो गया 85, 85 और 15 100। तो सी में कितना जन होगा, तो सी में होगा 15 जन। खत्म हो गया सवाल। कहता है और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, यानी कि सी का वैल्यू जो है मेरा हिसाब से 15 है, क्वेश्चन का हिसाब से 12 है। तो टोटल छात्र कितना होगा, तो टोटल 100 का वैल्यू निकालना। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 12/15 × 100। फिर गलती हो गया क्या, 12/15 वही तो बोल रहे 15 है। काट लीजिए, 3 चौके 3 5 5 20 20 चौके 80। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 80। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, खत्म हो गया। अगला फिर एक क्वेश्चन वैसा ही आ गया लग रहा है। 36 मोबाइल को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि होता है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख भी गए। चलिए कॉन्सेप्ट, लॉस बताइए कब होता है, तुरंत बताए थे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस हुआ है कितना का, 4 का। कितना पे बेचने पर, सेलिंग प्राइस 36 है, CP माइनस SP 36। ये आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, 36 और 4 40। उसको लिख देते हैं ना, सेलिंग प्राइस कितना है, 36, 36 को बेच रहा है ना। CP कितना हो गया, 40। भैया 4 का लॉस हो रहा है, 40 पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही ना होता है, × 100 10%। कुछ बताने का है इसमें, एक शब्द भी बताने का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। हम आपको कंसेप्ट सिखा दिए, आप इस टाइप का क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या करना है, कैसे उसको करना है सॉल्व। लास्ट सवाल कह रहा है एक नाव पानी में धारा के विपरीत, देखिए 2 को केस होता है, एक केस होता है B + W, धारा के साथ जाइएगा तो धारा वाला स्पीड और आपका स्पीड, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। बोट मतलब आप या नाव जो भी समझ लीजिए, वाटर मतलब W मतलब धारा, जो पानी की गति है। विपरीत जा रहे धारा का, तो धारा आपका प्रतिरोध करेगा, आपका स्पीड को घटा देगा, इसका मतलब माइनस कर देंगे। तो धारा के विपरीत 3 घंटा में 75 जा रही है, तो 75/3, यानी कि यहाँ से स्पीड अगर आप देखिएगा, बात करिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दूसरा बात करिएगा, धारा के अनुकूल 1.5 घंटा में 60 जाता है, अनुकूल मतलब अच्छा, तो 60/1.5,
60 बटा कितना हो जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से स्पीड 40। आपको करोड़ों बार बता चुके हैं, करोड़ों बार। आप डेली प्रैक्टिस तो करिए, ये सब मैथ का पोर्शन आपको याद हो जाएगा। एक तरह से आपका जहन में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको टाइम बचाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ से बी का डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं, बोलिए हाँ बता सकते हैं। 40 + 25 बटा 2। कैसे, इसको एक्सप्लेन भी कर चुके बहुत बार, तो झूठ मूठ का बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही अच्छा है कि आप डेली प्रैक्टिस करिए। W बराबर 40 में 25 घटेगा कितना हो जाएगा 15। और यहीं से डायरेक्ट बता सकते थे कि 7.5 हो जाएगा, 32 और 7.5 40 होता है। किसी का भी पूछे आप बता दीजिए। बोट का पूछा है, चाल, नाव की चाल, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 32.5। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपको उम्मीद करते कि प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़रूर लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा है तो। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शाम का रीजनिंग का सेट होता है 5:30 बजे, उसको भी आप ज़रूर अटेंड किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।